तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1। ठीक है, देखो एक्सरसाइज नंबर 6.1 में कि इन फिगर 6.13 मतलब ये बाजू वाली जो फिगर आपको दिख रही है, लाइंस ए बी लाइंस एंड सी डी लाइन इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब कि यहाँ पे बोला क्या गया है वो समझना। ये जो आपकी ए बी लाइन है, उस ए बी लाइन को कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन सी डी। ओके, ये सी और डी लाइन क्या कर रही है? उसको इंटरसेक्ट कर रही है। और कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? तो देखो ये दोनों लाइन जहाँ पे मीट कर रही है ना, मिल रही है ना, वो वाले पॉइंट को ओ नाम दे देते हैं। ओके, फिर यहाँ से एक क्या निकल रहा है? लाइन निकल रहा है जो है ई। ओके, इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई, देखना ए ओ सी मतलब कि ये वाला एंगल, दूसरा क्या बोला गया है? बी ओ ई, बी ओ ई ये वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल का सम कितना होता है? 70 होता है। उन्होंने दिया है, गिवन में क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं? 70 डिग्री के। ओके, फिर दूसरा क्या है कि एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी ये वाला जो एंगल है वो एंगल आपका कितना बन रहा है? 40 डिग्री का। एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड बी ओ ई। ठीक है, फाइंड क्या करना है वो लिख लेते हैं, बी ओ ई। ठीक है, बी ओ ई मतलब बी ओ ई ये वाला एंगल फाइंड करना है, प्लस रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है, एंगल सी ओ ई ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। देखना, अब यहाँ पर सबसे पहले आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनका यूज़ करते हैं। ओके, अब हमें पता है कि एंगल ए ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस ई ओ बी या फिर बी ओ ई बोल दे, ये तीनों एंगल को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 180 लीनियर पेयर बनेगा। ठीक, देखना लीनियर पेयर सिखाया था ना, जब आधा सर्कल आपका जहाँ पर भी बन जाए वहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, तो हम जानते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ठीक है, ये तीनों एंगल मिलके क्या बना देंगे? 180 डिग्री का एंगल बना देंगे। ओके, चलो अब हमें पता है कि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई क्या होता है? 70। तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई इन दोनों की जगह में क्या रख दूंगा? 70 डिग्री प्लस सी ओ ई इज इक्वल टू 180। अब 70 डिग्री उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा? 180 माइनस 70। तो एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना होगा? यहाँ पे बचेगा 110। तो ये मिल गया हमें एंगल सी ओ ई। बाकी क्या रहा? बी ओ ई। तो अब देखना यहाँ पे बी ओ ई एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, तो मुझे कौन सा एंगल पता चल गया? सी ओ ई पता चल गया, ये एंगल। ठीक है, अब ए ओ सी मेरा कितना होगा? तो आप फिगर पर से देख सकते हो कि एंगल बी ओ डी, ठीक है, एंगल बी ओ डी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है किसके? ए ओ सी के। तो बी ओ डी एंगल और वर्टिकली ऑपोजिट है ए ओ सी के, तो हम लिख सकते हैं कि वो दोनों एंगल कैसे है? इक्वल है। तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। क्यों? वो भी रीजन लिख देता हूँ, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल,
ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में मैंने सिखाया था कि वो एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। चलो अब बी ओ डी कितना है, 40 डिग्री का है ना, तो ए ओ सी भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। चलो अब मुझे ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो ये एंगल पता चल ही जाएगा। देखना किस तरह से। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, तीनों का सम कितना होगा, 180। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था ये वाला, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। पर यहाँ पर मैंने क्या किया था कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई लिख दिया था, ए ओ सी प्लस बी ओ ई लिख दिया था, तो मुझे सी ओ ई मिला था। अब मैं क्या लिखूंगा, देखना कि ए ओ सी मुझे पता चल गया है पर्टिकुलरली कितना है, 40 डिग्री का। ठीक है, चलो प्लस सी ओ ई मुझे पता है चल गया 110 है, प्लस बी ओ ई मुझे फाइंड करना है। ओके, तो बी ओ ई को एज इट इज़ रखूंगा, ये हो जाता है 180। अब मैं फाइंड करूंगा बी ओ ई को, तो ये दोनों कहाँ पर चले जाएंगे, इक्वल टू के दूसरी तरफ। तो 180 माइनस 40 माइनस 110, तो ये हो जाते हैं 150। तो 180 माइनस 150, ओके, तो ये बचेगा मेरा 30 डिग्री का एंगल। तो एंगल बी ओ ई जो आया मेरा 30 डिग्री आया है। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हो अगर आपको रूल्स पता हो तो। अब सेकंड वाला क्वेश्चन, ये देखिए, ये इन फिगर 6.14 एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक्स वाई और दूसरी लाइन बोली गई है एम एन, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ओ पॉइंट। ठीक है, चलो अब फिर आगे देखते हैं। इफ पी ओ वाई एंगल पी ओ वाई, तो यहाँ पे पी वाला लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, ये रहा मेरा पी वाला लाइन। ठीक है, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड ए जैम बी इज इक्वल टू 2 जैम 3। ठीक है, ये ए एंगल और ये बी एंगल, दोनों का कितना रेशियो निकल के आ रहा है, दोनों का रेशियो जो निकल के आ रहा है वो 2:3 है। तो हमें ये वाला सी एंगल फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, तो समझना यहाँ पर जो जो चीज गिवन दी गई है, मुझे दिया गया है वो मैं लिख लेता हूँ। गिवन में क्या दिया गया है कि एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है और ए जैम बी दोनों का रेशियो कितना है, 2:3 का है। ओके, तो हमें सी फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, सी। ओके, अब ध्यान से देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर ये तीनों एंगल, एंगल ए बी और 90, ये तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ओके, अब यहाँ पर ए एंगल प्लस बी एंगल, दोनों एंगल का सम कितना बचा, ऑब्वियसली 90 डिग्री एंगल बचा ना। देखना कैसे, मुझे पता है कि एंगल एक्स ओ एम, ओके, एक्स ओ एम प्लस एंगल एन ओ पी, एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई, ये तीनों का सम मुझे पता है कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, अब एक्स ओ एम कितना है, एक्स ओ एम है बी, तो बी लिख देता हूँ। अब एम ओ पी कितना है, ए है, तो ए लिख देता हूँ। और पी ओ वाई कितना है, 90 डिग्री, तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री लिख देता हूँ। इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। अब 90 डिग्री को मैं उस तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो B प्लस ए मेरे पास क्या बचा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे समझना, ए जैम बी इज इक्वल टू टू जैम थ्री। ठीक है, तो इसको मैं ना इस तरह से लिख सकता हूँ कि ए बाई बी इज इक्वल टू क्या है, 2/3, रेशियो दिया गया है एंगल्स का। और मैंने आपको सिखाया था रेशियो में क्या होता है कि ऊपर नीचे को एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई हुआ रहता है। वो कॉमन नंबर मतलब ये x ये x। ओके,
तो ए एंगल कितना बन गया 2x, बी एंगल कितना बन गया 3x। रेशियो में मैंने आपको ऐसा सिखाया था ना कि देखो यहाँ पे अगर 45 हो, यहाँ पे 90 हो, ठीक है। चलो तो ये देखना 45 वन सा 45 रखता हूँ, ये 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ 45 टू सा लिख सकता हूँ ना। तो ये 45 कट होकर आंसर क्या आया 1/2। तो 1:2 लिख सकता हूँ मैं इसको 1:2, ठीक है। तो ये 1:2 कब आया, जब ऊपर नीचे से कोई एक जैसा नंबर कट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 45, यहाँ से 45 क्या हो जा रहा है कट। तो हमें पता नहीं है हमारे a बाई b के रेशियो में कि कौन सा कॉमन नंबर आ रहा है, ठीक है, कौन सा नंबर कट हो रहा है। वो 6 हो सकता है, वो 7 हो सकता है, वो 8 हो सकता है। इसलिए हम क्या ले रहे हैं, पता नहीं है जो वैल्यू, उसको x ले रहे हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू 3x। ओके, तो a का वैल्यू रख दो कितना 2x, फिर b का वैल्यू रख दो 3x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 90 डिग्री। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। x इज इक्वल टू क्या आएगा 90 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये क्या आ गया x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 5। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 18 5 90। x इज इक्वल टू आ गया हमारा 18। चलो ये मुझे 18 मिल गया, मुझे फाइंड क्या करना है, ये तो सिर्फ x का वैल्यू मिला। अब समझो कि a इज इक्वल टू क्या है 2x है ना, तो 2 इंटू 18, 18 टू ज़ा क्या हो जाएगा 36, और b इज इक्वल टू क्या है मेरा 3x, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 18, 18 3 ज़ा 54। ओके, तो ये हो गया मेरा ए एंगल फाइंड हो गया 36 आया, बी एंगल हो गया 54, ये 36 आया, ये हो गया 54। मुझे फाइंड करना है एंगल सी। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, एक हाफ सर्कल बन रहा है, ठीक है। हाफ सर्कल बन रहा है मतलब एंगल सी और एंगल बी का सम कितना होगा, एंगल सी और एंगल बी का सम होगा आपका 180, ठीक है। यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, देखो एक ही लाइन है ना, एक ही लाइन पे दोनों एंगल टच कर रहे हैं। ये एंगल सी भी उसी लाइन पे से निकल रहा है और एंगल बी भी उसी लाइन पे निकल रहा है। तो दोनों एंगल का सम कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि वे कहाँ बना रहे हैं लिनियर पेयर बना रहे हैं। ओके, अब एंगल बी हमने फाइंड किया कितना आया 54 डिग्री। ओके, और एंगल सी हमें फाइंड करना है 54, और ये सी इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। ओके, सी 180 माइनस क्या हो जाएगा 54। चलो अब ये 180 में से 54 निकाल देते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास 60 और ये 40 और ये 80 126, ठीक है 126 डिग्री। ये सी क्या आया हमारा 126 डिग्री। ओके, तो बस यहाँ तक ही है, बाकी क्वेश्चन 3 से आपका कैंसिल है, क्वेश्चन 3 4 5 एंड 6। ओके, फिर नेक्स्ट अभी जो टॉपिक आएगा वो मैं सिखाता हूँ 6.5 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ओके, चलो अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये टॉपिक का नाम है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस किस तरह की होती है, ये एक लाइन हो गई, ठीक है, ये एम लाइन
नाम दे देता हूँ। इसके पैरेलल में दूसरी एक लाइन ये हो गई एल। ओके, दो लाइन हो गई, दोनों लाइन पैरेलल है और ये बीच में से कोई भी एक मैं लाइन दे देता हूँ। ठीक है, ये मेरा एन लाइन है। ठीक है, तो ये जो मेरा एन लाइन है इसको मैं क्या बोलूँगा, ट्रांसवर्सल बोलूँगा। क्या बोलूँगा, ये मेरा ट्रांसवर्सल हो गया। और ये दोनों जो लाइन्स है ना एम और एल, ये क्या हो गई, मेरी पैरेलल लाइन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो सारे एंगल्स बन रहे हैं वो सारे एंगल्स के बारे में हमें स्टडी करनी है कि वो एंगल क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं नाम दे देता हूँ एंगल्स का। तो एंगल 1, फिर एंगल 2। ओके, ये नीचे वाला एंगल जो बनेगा वो 3, ये बनेगा वो 4। ये 4 एंगल बन गए। अब मैं बनाता हूँ ये वाला 5th, ये वाला 6, ये वाला 7th एंगल, ये वाला 8th एंगल। ओके, चलो, तो यहाँ पे इस तरह से दो पॉइंट भी बनते हैं। ये यहाँ पर O पॉइंट बनेगा, ये यहाँ पर P पॉइंट बनेगा। इस तरह की फिगर्स है। तो अब जब भी आपको कहीं पे इस तरह की फिगर दिखाई दे तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो सारी चीज़ों में के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में किस तरह से याद रखना है कि एक एंगल बाहर वाला, एक एंगल अंदर वाला। ओके, एक एंगल ये बाहर वाला और ये एक एंगल अंदर वाला। ओके, अब सबसे पहले ये अंदर और बाहर ये दोनों क्या चीज़ है वो समझ लो। एक होता है इंटीरियर एंगल, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा इंटीरियर एंगल, और एक होता है एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो सबसे पहले मैं इंटीरियर एंगल दिखाता हूँ। तो इंटीरियर एंगल के बारे में देख लो कौन से आएंगे। तो एंगल 4, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये अंदर वाले एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल। ठीक है, अंदर हो रहा है ना, दोनों लाइन के अंदर आ रहे हैं, देखो। ठीक है, अब दूसरा होता है एक्सटीरियर एंगल। चलो, एक्सटीरियर एंगल में 1, 2, 7 एंड 8, 1, 2, 7 एंड 8। तो ये 4 एंगल है, ये बाहर वाला एंगल है। ठीक है, अब समझो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं यहाँ पे। तो एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन हुआ, 5। मतलब कि एक एंगल बाहर का और एक एंगल अंदर का, ये दोनों एंगल क्या बनते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5। अब यहाँ पे समझना इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। एंगल 1 और एंगल 5 दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कब इक्वल होंगे, जब दो पैरेलल लाइंस होगी और एक ट्रांसवर्सल लाइन जो काट के जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या होगी आपके लिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगी। ओके, तभी ये इक्वल होंगे दोनों एंगल। दूसरा कौन सा है, अब आ रहा है, एक तो 2 और एक तो 6। एंगल 2 और एंगल 6 दोनों क्या बनेंगे, इक्वल एंगल बनेंगे। ठीक है, मतलब कि एंगल 1 अगर 30 का हुआ तो एंगल 5 भी 30 का होगा, एंगल 2 अगर 60 का हुआ तो एंगल 6 भी कितना होगा, 60 का होगा। और बनाओ पैर, तो देखो एक एंगल बाहर वाला एक एंगल अंदर वाला, ये भी ले सकते हैं ना। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 भी बनेगा। और लास्ट वन कौन सा बनेगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 बनेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू क्या बनेगा, एंगल 7। तो ये बन गए मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब दूसरा देखते हैं हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। देखना, अब क्या है अल्टरनेट, मतलब कि सामने सामने वाले एंगल, लेकिन इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जैसे कि 4 इंटीरियर एंगल की बात की है तो इंटीरियर एंगल कौन से हैं, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, इन चारों की ही बात की जाएगी। अब यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, मतलब कि 4 का अल्टरनेट, 4 के सामने वाला एंगल कौन हुआ, 6। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा होता है 3 एंड 5। तो एंगल 3 और एंगल 5 वो दोनों एंगल भी कैसे है,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और वो दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब देखते हैं थर्ड वाला क्या पेयर बनता है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, हमने सबसे पहले बात की अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि 1 है तो 1 के साथ कौन आएगा, तो 1 के साथ आपके पास आएगा 7। ठीक है, 1 के पास आपके पास आएगा 7। 1 का एकदम ऑपोजिट देखने जाओ तो 7। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल देख रहे हैं ना, बाहर वाले एंगल देख रहे हैं, बाहर में 1 2 7 8 ही आते हैं, तो 1 का एकदम ऑपोजिट में कौन है, 7 है। तो एंगल 1 एंगल 7 दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि एंगल 2 है तो एंगल 2 के सामने कौन है, 8 है, तो एंगल 2 और एंगल 8 दोनों एंगल भी कैसे होंगे, यहाँ पे आपके पास इक्वल होंगे। अब लास्ट वाला एक आता है 4th नंबर का कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इसका मतलब समझना, सबसे पहले क्या लिखा है, इंटीरियर एंगल, मतलब कि ये चारों एंगल की बात की है, लेकिन कैसे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, मतलब कि एक ही साइड पे होने चाहिए। किसके एक ही साइड पे, ट्रांसवर्सल। ठीक है, साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में आने वाले इंटीरियर्स एंगल, तो वो कौन है, 4 और 5। तो यहाँ पे समझना, जो एंगल 4 है और एंगल 5 है, दोनों का सम यहाँ पे कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे वो लोग। अब दूसरा 3 और 6 वो भी एक ही साइड पे आ रहे हैं ना, और तो वो भी कैसा एंगल बनाएंगे, 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ओके, चलो इतना हो गया, ये इंट्रोडक्शन था हमारे 6.2 का। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2। चलो, तो एक्सरसाइज नंबर 6.2 का फर्स्ट जो ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ओके, exercise number 6.2 question number 1 in figure 6.28 find the value of x and y then show that AB is parallel to CD। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो AB लाइन है और ये जो CD लाइन है, ओके, AB और ये CD, ये दोनों लाइन को हमें पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, और ये यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करके दिया है। ठीक, ये एंगल x है, ये एंगल y है, ये एंगल 130 का है और ये एंगल कितने का है, 50 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया है। अब आपको मैं बता दूं कि जो हमने रूल यहाँ पे देखे सारे, कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है, एंगल 2 इज इक्वल टू, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या मानेंगे कि ये एम लाइन एल लाइन के पैरेलल में है। ओके, दूसरा, अगर अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल्स जो है वो भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, एंगल 4 और एंगल 6 दोनों इक्वल हो जाते हैं, एंगल 3 और एंगल 5 भी इक्वल हो जाते हैं, तो हम क्या मानेंगे कि एंगल लाइन एम और लाइन एल दोनों कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन्स है। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ तो एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 8, अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल आ गई तो हम क्या मानेंगे कि लाइन एम लाइन एल के पैरेलल में है। और दूसरा, अगर इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक साइड आने वाले इंटीरियर एंगल का सम, एंगल 4 एंड एंगल 5 दोनों का सम करेंगे और वो सम 180 आता है, या फिर 3 और 6 का सम भी 180 आता है, तो हम क्या मानेंगे कि लाइन एम और लाइन एल दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें वही प्रूव करना है कि लाइन ए बी लाइन सी डी के कैसे है, पैरेलल है। लाइन ए बी लाइन सी डी के पैरेलल में है। ओके, अब यहाँ पे समझना कि
ये चीज़ मुझे प्रूव करने के लिए, दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे वाले जो 4 रूल है, ठीक है, ये 4 रूल में से कुछ ना कुछ तो प्रूव करके दिखाना ही पड़ेगा ना कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना कि ये जो आपका एक्स और वाई जो बन रहा है, ठीक है, उसमें सबसे पहले ध्यान दो कि मैं अगर एक्स एंगल फाइंड कर देता हूँ, ओके, तो फिर उसके बाद फाइंड कर दूंगा कौन सा, वाई एंगल। तो यहाँ पे समझना बात क्या करना है। तो सबसे पहले मैं एक्स एंगल फाइंड कर देता हूँ। वो किस तरह से मुझे पता चला कि एक्स एंगल मुझे मिल जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये एंगल 50 का दिया है, ये एंगल एक्स दिया है, दोनों तो एक ही लाइन से जनरेट हो रहे हैं ना, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन से तो जनरेट हो रहे हैं ये और ये, ठीक है। तो ये आधा सर्कल बना रहे हैं, मतलब लीनियर पेयर बनाएंगे ना, तो लीनियर पेयर बनाएंगे उसका मतलब क्या होगा, 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 180। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 बनेगा। क्यों? क्योंकि वो बनाता है लीनियर पेयर। अब एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो 180 माइनस 50 कर लूँगा, तो आंसर क्या आएगा 130। एक्स का वैल्यू मिल गया। अब मैं उसी तरह से वाई का वैल्यू फाइंड करता हूँ। अगर एक्स और वाई दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो हमने देखा था ना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये और ये इक्वल आ जाते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एम लाइन एल लाइन के पैरेलल में है। तो इसीलिए एक्स और वाई दोनों इक्वल आ गए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि लाइन ए बी पैरेलल है लाइन सी डी के, ठीक है। तो एंगल वाई में फाइंड करता हूँ। देखो एंगल वाई किस तरह से मिलेगा, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, यहाँ पे इक्वल होते हैं, तो वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा 130। क्यों? क्योंकि ये हो रहा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ओके। फिर आगे देखते हैं, ये तो वाई भी, वाई की वैल्यू भी मिल गई, एक्स की और वाई की दोनों की कैसी मिल गई, इक्वल मिल गई, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू वाई। और क्यों एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, जो इक्वल होते हैं। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, ए बी लाइन सी डी के पैरेलल में बन जाती है, ठीक है। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये ए बी, ये सी डी, और ये हो रहा है हमारा ई एफ, ठीक है। इतनी सी चीज बन गई। अब यहाँ पे क्या दिया है x, यहाँ पे क्या दिया है y, और यहाँ पे क्या दिया है मुझे z। इतना सा फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं देखता हूँ करना क्या है कि इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, सॉरी ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, और दूसरा क्या बोला गया है, सी डी पैरेलल है ई एफ के, मतलब तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल में है, ठीक है। और दूसरा गिवन चीज मुझे ये दी गई है कि वाई जैम जेड इज इक्वल टू है 3 जैम 7। तो फाइंड क्या करना है, एक्स, ठीक है, ये एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे मुझे ऑलरेडी बोल दिया है कि ये तीनों लाइन एक दूसरे के कैसे है, पैरेलल में है, ठीक है। तो मतलब ये एक्स और ये वाला, ये एंगल, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। ये एक्स और ये जेड ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। ये वाई जो है और ये जो जेड जो है, ठीक है, ये एंगल वाई और एंगल जेड, देखो कैसे एंगल बन रहे हैं, तो हमारी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि मुझे एंगल एक्स फाइंड करना है, ओके। तो एंगल एक्स जो है वो किसके इक्वल में है, तो देखो एंगल एक्स के इक्वल टू में आएगा एंगल
जेड, ठीक है। क्यों एंगल जेड इक्वल टू में आएगा? क्योंकि यहाँ हमने देखा था कि कोलिनियर एंगल, ये एंगल देखा था ना हमने कि ये 1 है, तो 1 के इक्वल टू में दूसरा कौन सा एंगल हो सकता है? 5 हो सकता है, ठीक है। फिर 1 के इक्वल टू में 7 भी हो सकता है, ओके। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी हो सकते हैं। फिर ये जो 2 है, ये 2 के इक्वल टू में कौन सा एंगल हो सकता है? ये एंगल 2 के इक्वल टू में एंगल 6 हो सकता है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हमने देखे थे, उसी तरह से हम यहाँ पर अगर मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ, z का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, ओके, ठीक है। अगर मैं z का वैल्यू फाइंड करता हूँ तो x का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू z हो जाता है। ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाता है, ओके। अब हम देखते हैं कि y और z, y जेम z दिया गया ना, y जेम z इज इक्वल टू 3 जेम 7, तो मैं लिख देता हूँ कि y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, z इज इक्वल टू 7x हो जाएगा, ठीक है। y और z दोनों का चीज़ दिया गया ना। अब देखो यहाँ पर ये y और z, y और z, ठीक है, ये क्या बना रहे हैं? अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, तो अल्टरनेट एंगल के लिए हमने क्या देखा था कि अल्टरनेट एंगल के जो भी पैर बनती है, वो पैर हमेशा 180 डिग्री का एंगल सम बनाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगा, तो y प्लस z हो जाता है 180, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स, ओके, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो y क्या है हमारे लिए? 3x, z क्या है हमारे लिए? 7x इज इक्वल टू 180। अब 7 प्लस 3 हो जाता है 10x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 18 डिग्री। ये मुझे x मिल गया। अब मुझे y फाइंड कर सकता हूँ, y कितना आएगा? 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 18 लिख देता हूँ x की जगह, 54 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है? z है, तो ये हो जाता है हमारा, ये 3x था ना, ये 7x हो जाएगा, तो 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 18 करेंगे, तो 7 इंटू 18 करेंगे तो हमारे पास आएगा 126 डिग्री, ओके। तो ये मेरा y आ जाएगा और ये मेरा z आ गया। मैंने क्या बताया था, अगर आपको z एंगल मिल जाता है तो x एंगल भी मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैसे है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है हमारे लिए? z है, तो z का वैल्यू कितना आया? 126, तो x का वैल्यू भी कितना आएगा? 126 डिग्री, ठीक है। चलो, तो इस तरह से क्या आ गया हमारा? क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ठीक है। इन फिगर 6.30 ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, ई एफ लाइन परपेंडिकुलर है सी डी के, ठीक है। ई एफ लाइन परपेंडिकुलर है सी डी के, मतलब कि ई एफ लाइन सी डी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ऐसा बोल सकते हैं। तो जी ई डी इज इक्वल टू क्या है? 126 डिग्री। जी ई डी एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री है, दिया गया है, ओके। हमें फाइंड क्या करना है वो लिख लेते हैं। तो फाइंड करना है हमें एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई,
ये तीनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। ओके, अब देखना यहाँ पे ध्यान से कि ये जो एंगल ए जी ई है ना, एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल, ये और दूसरा एंगल हमारे पास जो बन रहा है जी ई डी एंगल। ओके, ये एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कैसे एंगल है, तो हम बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका जो एंगल ए जी ई है ना, वो बन जाता है एंगल जी ई डी के। ठीक है, यहाँ पे वो बन रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसकी वजह से। तो एंगल ए जी ई कितना हो जाएगा, एंगल ए जी ई हो जाएगा आपका 126 डिग्री। ठीक है, चलो अब बाकी क्या रहा, जी ई एफ बाकी रहा ना, जी ई एफ वाला एंगल बाकी रहा, और दूसरा कौन सा एंगल बाकी रहा, एफ जी ई, ये वाला एंगल बाकी रहा। ठीक है, एफ जी ई। अब यहाँ पे समझो कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है ना, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, देखो ई एफ जी, ये एक तो ट्राइंगल बन रहा है ना। अगर मुझे ये वाला एंगल पता है हो जाएगा, ओके, फिर ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का ही है, फिर ये वाला एंगल। ओके, अब यहाँ पे समझना कि ये मेरा एफ एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। ये मेरा जी एंगल मिल जाएगा, किस तरह से मिल जाएगा देखना, एफ जी ई मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई, क्या होता है, एंगल ए जी ई और एंगल एफ जी ई, तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, हाफ सर्कल, एक ही लाइन पे है ना एंगल, तो वो 180 डिग्री मतलब लीनियर पेयर बनाएंगे। ओके, चलो तो एफ जी ई कितना है, एफ जी ई हमें फाइंड करना है, तो एंगल एफ जी ई फाइंड करेंगे। ए जी ई मुझे पता है कितना है, 126 डिग्री, अभी मैंने फाइंड किया, तो ये 126 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू 180। तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 126, मतलब कि ये हो गया मेरा 54 डिग्री एंगल एफ जी ई, ये मेरा मिल गया 54 डिग्री। ओके, अब मैं ये मेरा एंगल कौन सा, एंगल जी एफ ई की बात करूँ तो वो कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का। अब मुझे ये एंगल फाइंड करना है ना, कि लास्ट वाला जी ई एफ या एफ जी ई, एफ जी ई वो तो मिल गया, एफ जी ई, जी ई एफ बाकी रहा, जी ई एफ ये वाला एंगल बाकी रहा। तो इन ट्राइंगल जी ई एफ, एंगल जी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ क्या होता है, 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाता है। तो एंगल जी हमें पता है कितना है, 54, लिख देता हूँ। एंगल ई मुझे पता नहीं है, एंगल ई मुझे फाइंड करना है, प्लस एंगल एफ जो है मेरा 90 डिग्री का, तो वो मैं 90 डिग्री लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 180। ठीक है, 90 प्लस 54 कर लेते हैं, तो 144 हो जाएगा। एंगल ई प्लस हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 180। अब एंगल ई इज इक्वल टू बनेगा 180 माइनस 144। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6, मतलब 150 प्लस 36 डिग्री। ठीक है, ये मेरा एंगल ई 36 डिग्री, मतलब एंगल ई ये वाला एंगल मुझे मिल गया 36 डिग्री, तो इस एंगल को मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल जी ई एफ भी तो बोल सकता हूँ ना। तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 36 डिग्री। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ।
यहाँ पर P, यहाँ पर Q, ये R, ये S, ये T। ठीक है, ये मेरा एंगल, ये मेरा एंगल, ये मेरा एंगल 110 का है, ये S एंगल 130 डिग्री का है। ठीक है, चलो अब मुझे फाइंड क्या करना है। सबसे पहले दिया है कि पी क्यू जो लाइन है वो एस टी के क्या है, पैरेलल में है। तो एंगल पी क्यू आर मुझे दिया गया है 110, जो मैंने रख दिया। दूसरा एंगल कौन सा दिया है, आर एस टी। एंगल आर एस टी दिया गया है मुझे 130 डिग्री। तो फाइंड क्यू आर एस। ओके, एंगल क्यू आर एस मुझे फाइंड करना है। क्यू आर एस मतलब कि ये वाला एंगल फाइंड कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हिंट जो दिया है ना उसका यूज करेंगे कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी। एस टी के पैरेलल में ये वाली लाइन आगे जाने देंगे। ठीक है, पी क्यू वाली लाइन, ये पी क्यू वाली लाइन में आगे ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ पर समझना कि ये एंगल 130 का है ना, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ओके, मैं एंगल 1 नाम दे देता हूँ यहाँ पे, ये 2 नाम दे देता हूँ यहाँ पे, 3 नाम दे देता हूँ यहाँ पे, और 4 नाम दे देता हूँ यहाँ पे। ये वाले एंगल को 4 नाम, ये वाला जो है ये वाला एंगल 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से नाम दे देता हूँ। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, एंगल 2। तो एंगल 2 कितना बन जाएगा मेरा, 130 डिग्री का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये बन रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, इतना हो गया। अब ये एंगल 2 बन गया 130, तो यहाँ पे बाजू में क्या बाकी है, एंगल 3 फाइंड करना बाकी है। तो एंगल 3 में फाइंड कर देता हूँ। कैसे, तो देखना यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 दोनों क्या बना रहे हैं, एक ही लाइन पे तो एंगल बन रहे हैं ना, आधा सर्कल भी बना रहे हैं। तो इज इक्वल टू 180, मतलब ये क्या बन जाएंगे, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, एंगल 2 क्या है, 130 प्लस एंगल 3 फाइंड करना है। ओके, तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 180 माइनस 130। तो एंगल 3 बन जाएगा हमारा 50 डिग्री का। ओके, तो अब मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ, एंगल 4 फाइंड कर लेता हूँ। वो किस तरह से मिलेगा, तो यहाँ पर ध्यान देना, एंगल 5 प्लस एंगल 4 ये भी तो एक ही लाइन पे बन रहे हैं ना। ओके, तो ये भी 180 डिग्री मतलब लीनियर पेयर ही बनाएंगे। तो एंगल 5 कितना है मेरा, 110। एंगल 4 फाइंड करना है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110। तो एंगल 4 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 70 डिग्री। ये मेरा एंगल 3 एंगल 4 मिल गया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, क्यू आर, और यहाँ पे मैं ओ नाम दे देता हूँ। ठीक है, क्यू आर ओ ट्राइंगल बन रहा है। अब इसमें मेरे पास क्यू एंगल है, आर एंगल है, सॉरी ओ एंगल है, क्यू है, ओ है, आर फाइंड करना है। ओके, तो मैं किस तरह से फाइंड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल ओ आर क्यू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू बन जाता है 180 डिग्री। एंगल क्यू कितना है, तो वो इंटीरियर ये वाला एंगल लेंगे, फोर्थ वाला एंगल कितना है, 70। एंगल आर हमें फाइंड करना है। एंगल ओ कितना है, तो ओ भी ये इंटीरियर 3 वाला एंगल लेंगे, वो भी 50 का है, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, तो 70 प्लस 50 करेंगे, 120 हो जाएगा। एंगल आर इज इक्वल टू 180, तो एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस 120 कर लेंगे। तो एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये मेरा हो गया एंगल आर। ठीक है, तो एंगल आर मुझे फाइंड करना था, तो क्यू आर एस ये वाला एंगल भी तो मिल गया ना, एंगल क्यू आर एस भी मिल गया मुझे कितना, 60 डिग्री। ठीक है, चलो तो इस तरह से आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कैंसल है। बाकी का नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, लास्ट एक्सरसाइज बाकी है आपकी। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।